हेलो गाइज, आज केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो आ चुका है। और इससे पिछले दो वीडियो में हमने सीखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट होते हैं उनका नाम याद करा था और उनके एटॉमिक नंबर याद किए थे। और सेकंड वीडियो में हमने ये सीखा था कि किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर कैसे पता लगा सकते हैं बिना याद किए। मैंने आपको उसके लिए एक ट्रिक बताई थी जिससे कि आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रिक से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एलिमेंट में ये कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपका कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एलिमेंट है एक्स, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। आपका यहाँ नीचे होता है जेड, ठीक है, यहाँ जेड बना होता है और यहाँ पर आपका ए बना होता है, ठीक है। अब जेड का मतलब क्या होता है और ए का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो जेड होता है, ठीक है, वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और आपका ए जो होता है वो होता है आपका मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर आपको होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, यानी एटॉमिक नंबर। आपके किसी भी एलिमेंट में जितने आपके प्रोटॉन हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल करके भी बताऊंगा जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी इसके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है। आपका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपका कोई एलिमेंट है उसमें आपके अगर आप न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो वो आपका मास नंबर होता है, यानी एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और एटॉमिक मास होता है इसका 1। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। अभी हम यहाँ पर न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अब न्यूट्रल एटम क्या है, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना शेयर किया है अपना, ना किसी को दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होगा, वो होगा 1। अभी मैंने आपको बताया कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जितना आपका एटॉमिक नंबर उतने ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर 1 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ठीक है। और किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने आपके प्रोटॉन होते हैं एक एलिमेंट में उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा कि आपके जो आपका हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको ये बताया था कि आप न्यूट्रॉन कैसे पता कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन पता करने के लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक मास में से माइनस करना है एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर में से आपको एटॉमिक मास माइनस करना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में से आपको एटॉमिक मास माइनस करना है। तो एटॉमिक नंबर है आपका 1 और एटॉमिक मास है आपका 1, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं आपके हाइड्रोजन एटम में वो होते हैं 0, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं आपके 0, ठीक है। अब हम लेते हैं आपका दूसरा एग्जाम्पल। हम लेते हैं यहाँ पर कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12। मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, जब आपका इवन नंबर होता है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और आपका एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। तो आपका कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने आपके प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर है 6, यानी 6 हो गए आपके प्रोटॉन। और मैंने अभी आपको बताया कि जितने प्रोटॉन है, यहाँ लिखा है प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हो गए, ठीक है। और अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 6 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो आपका जो कार्बन एटम है उसमें आपके 6 प्रोटॉन
6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है आपका 16। ठीक है, तो आपके प्रोटॉन कितने, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका 8, तो आपके प्रोटॉन हो गए 8। ठीक है, अब जितना आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए आपके 8। ठीक है, अब आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8। तो ऑक्सीजन के एटम में आपके 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जांपल सोडियम का। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11 और इसका एटॉमिक मास होता है आपका 23। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 11 प्रोटॉन और जितने प्रोटॉन उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 12। ठीक है, तो आपके 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सेम आया था 6 6 6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर आपके 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 आपके न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आपके प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है आपका 0। ठीक है, ना इस पर पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट में ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो Z होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, A जो होता है वो होता है मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू Z, यानी आपका जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में। अगर आपका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी 1 है। एटॉमिक नंबर 6 इसका मतलब उसमें प्रोटॉन 6। एटॉमिक नंबर 8 यानी उसका मतलब प्रोटॉन 8। ठीक है, और आपके किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपका 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात आती है आपकी प्रोटॉन पर। प्रोटॉन कैसे निकालें? तो प्रोटॉन निकालने के लिए आपको करना है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 23 था और इसमें से 11 इसका एटॉमिक नंबर था, इसको माइनस कर देना है, आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो 23 में से 11 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 12। तो ये तरीका था किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालें। सो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अगर आप में से जो स्टूडेंट हैं उनको जिस भी चीज़ में दिक्कत आती है केमिस्ट्री में वो मुझे कमेंट करके बताएं, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, और मैं इस पर लगातार वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो मेरा होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है।